आप सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड शालोम एवरीवन। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें इस समय यहाँ पहुँचाया है और हर तरह से सुरक्षा दी है, अपने लोगों को उत्तम आशीषें दी हैं, अपनी सुरक्षा में रखा है। और हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर अपनी संतानों को ब्लेस करता है और हम जहाँ भी रहते हैं परमेश्वर के फजल को और उसके बड़े हाथ को हम लगातार अपने जीवन में देखते हैं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ सारी बातों के लिए और इस खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं जहोवा मिनिस्ट्रीज यूके को, रेवरेंड चरणजीत सिंह कंबोज जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं सिस्टर मन्नत जी को कि उन्होंने मौका दिया कि आज मैं इस समय आपके सामने परमेश्वर के वचन का प्रचार करूँ, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज थे आई थिंक और उस कारण से हम लोग जो हैं वो लाइव नहीं हो पाए जल्दी। बट परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मौका दिया और धन्यवाद हो सब बातों के लिए। और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि हम फिर से लाइव हो सके और उसके नाम को हम बैठकर और महिमा दे सकते हैं, जान सकते हैं। यही परमेश्वर की इच्छा है मेरे लोगों। इससे पहले हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और उसकी उपस्थिति को मांगेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं पिता प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके नजदीक आते हैं इस शाम के लिए, इस रात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है ताकि आपके वचन में से हम सीख सकें प्रभु। होने दें कि जब आज आगे हम वचन में पढ़ते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति रहे, तू हमसे बात कर, लोगों से बात कर, हर एक व्यक्ति को अपने पवित्र आत्मा से भर, सबको फलों वरदानों से भर प्रभु। आने वाले समय में लोग बड़े तेरे हाथ को देखने वाले हों, तेरे महान कामों को देखने वाले हों। आज के वचन के द्वारा तू हमसे बात कर, हमारे जीवनों को बदल, अपने नज़दीक ला, पवित्र आत्मा के फलों वरदानों से कलीसियाओं को भर, अपनी संतानों को भर, ताकि हम सब स्थिर रहकर तेरी सेवा टहल कर सकें, तेरी महिमा कर सकें, तेरे प्रेम और उद्धार को संसार में ले जा सकें और हमारे जीवनों से तू अद्भुत काम कर प्रभु। तेरे नाम को महिमा मिले। हम में से हर एक जो है जब तेरी सेवा में हैं, जो तेरे लोग हैं, तेरे नाम को महिमा आदर देने वाले हो सकें। तू बढ़े हम घटे, हर बात में तुझे महिमा मिले प्रभु। तेरा नाम, तेरी योजना पूरी होने वाली हो सके, तेरा नाम फैलता जाए प्रभु। लोग तेरे पास आते रहें और नजदीकता में बने रहें, बड़े आदर और दीनता के साथ लोग अपने जीवनों को तुझे समर्पित करने वाले हों। धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा हम में से हर एक से बात करे, अपने पवित्र आत्मा के का अभिषेक दे, गाढ़ा मसा दे प्रभु। हम में से हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। होने दे पवित्र आत्मा से हम में से हर एक को भर, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, हर जवान प्रभु तेरे पवित्र आत्मा से भरने वाला हो। तो हम हमारे अंदर चल, फिर हमसे बात कर, अपनी योजनाओं अपने कामों को प्रकट कर। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद प्रभु। आदर महिमा तुझे देते हैं, इस विनती को पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे लोगों, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को सुरक्षित रखा है, खड़ा किया है, लोगों को बचाया है। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके बलिदान के लिए, उसके मारे जाने गाड़े जाने और जी उठने के लिए, जिसके कारण हम सब आज परमेश्वर के हुजूरी में बैठते हैं। हम उसको अपना अब्बा पिता कह सकते हैं और उसके साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की महान दया और महान प्रेम है जिसके कारण मैं और आप परमेश्वर के आज संतान कहलाते हैं। और इस बात में परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा को महिमा मिले। धन्यवाद हो परमेश्वर का हर एक बात में। मेरे लोगों, परमेश्वर का वचन आप मेरे साथ आज निकाल सकते हैं रोमियो की पत्री और उसका 6वां अध्याय। रोमियो की पत्री और उसका 6वां अध्याय, और मैं आपके सामने 12 से 23 तक रखूंगा। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, इस बात को समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें एक कार्य के लिए चुना है। देखिए, परमेश्वर ने पृथ्वी पर कुछ भी ऐसा नहीं बनाया जो बिना मकसद के हो, बिना कार्य के हो, बिना उसका कोई पर्पस ना हो। उसने आसमान के तारागण को बनाया ताकि हमें रोशनी मिल सके, सूरज को बनाया ताकि दिन में, और चांद को बनाया ताकि रात में हमें रोशनी मिल सके। उसने पेड़ों को बनाया ताकि हम सांस, हमारी ऑक्सीजन जो है वो मनुष्य उस जगह से पा सके। सब कुछ परमेश्वर ने अपने पर्पस के तहत हर एक चीज को रखा है।
और अब मैं और आप जब देखते हैं अपने चारों तरफ, तो मुझे और आपको ये समझ में आता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो व्यर्थ है, जैसे हम कह सकते हैं कि जिसका कोई पर्पस नहीं है। सब बातों का पर्पस है। यहाँ तक कि उसने खूबसूरत झरने बनाए हैं, खूबसूरत फूल बनाए हैं, और आप देखते हैं कि जब हम उनको देखते हैं तो हमारे मन को कितना सुकून मिलता है, शांति मिलती है जब हम इन चीज़ों को अपने पास देखते हैं। परमेश्वर के हाथ की रचना है। इसीलिए मुझे और आपको समझना है कि उसने जब इन सब चीज़ों को बना लिया, उसके बाद उसने सबसे कीमती चीज़, सबसे जैसे कहना चाहिए उसके सबसे प्रिय चीज़, और सबसे जैसे हम कह सकते हैं कि एक पर्पस फिल्ड बात और चीज को अगर उसने कुछ बनाया है तो वो इंसान है, वो मनुष्य है। और इसीलिए मैं और आप जब अपने जीवन में हैं, देखिए लोगों, बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के साथ जीवन जीना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जो आज संसार में परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, और बहुत से लोगों के अंदर आज परमेश्वर के वचन की भूख है। आज हम बात कर रहे थे जब हम एक परिवार में बैठे थे, और परमेश्वर अपने महिमा के लिए एक परिवार में लेकर गया। आज एक भवन में उसने अपने वचन के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया। तो हम जब वहाँ से जब सर्विस ओवर हो गई, हम अपने उस प्रिय परिवार में गए, पास्टर जी के परिवार में गए, और हम बात कर रहे थे कि जो लोग परमेश्वर के प्रेम को चख लेते हैं, वो लोग अपना सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार हैं। तो हमारे बीच में आज ऐसे लोग हैं, उपस्थित हैं, जिनका प्रेम बड़ा बड़ा प्रेम है उनको परमेश्वर से, बहुत प्रेम है परमेश्वर से। और हम बात कर रहे थे कि अन्य जाति जो है वो जब परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह को जान जाती है, उसके प्रेम को जान जाती है, तो लोग जो हैं, हम बात कर रहे थे कि आज 60-60 किलोमीटर दूर से लोग चर्चेस में आते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? 60 किलोमीटर्स वो ड्राइव करके, ऑटो लेकर, रिक्शा लेकर, बस लेकर, ट्रेन लेकर लोग चर्चेस में आ रहे हैं। और ये परमेश्वर इस वचन की सामर्थ है, ये उसका हाथ है जो वो अपने लोगों के द्वारा बड़े कामों को करना चाह रहा है। और परमेश्वर को सब बातों में महिमा मिले। और इस बात को देखकर दिल खुश होता है कि आज लोगों का प्रेम जो है वो परमेश्वर के, और खासकर जो अन्य जाति में लोग जो हैं परमेश्वर से जब जुड़ जाते हैं तो उनका प्रेम जो है वो बड़ा उनके जीवन से दिख सकता है, हम बहुत क्लियरली विजिबल होता है। पर आप जानते हैं आज कई लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर के वचन को तो जानते हैं पर परमेश्वर के साथ चलते नहीं हैं, और इस बात से परमेश्वर का मन दुखी होता है। परमेश्वर के वचन कहता है कि वचन के सुनने वाले ही नहीं पर उस पर चलने वाले भी बनो। और परमेश्वर यही चाहता है, क्योंकि देखिए इजरायलियों को व्यवस्था सुनाई गई, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना। इसी कारण वचन कहता है कि वो लोग मूसा से आकर कहने लगे कि देख, अगर परमेश्वर हमसे बात करेगा तो हम मर जाएंगे, तू हमारे लिए जाके बातें कर। तो वो सारी बातों को होते हुए देख रहे थे। आप आज के सिनेरियो को उस जगह पर आज आप अगर मैं और आप बैठा के देखें तो वो सारी बातों को अपनी आंखों से होता हुआ देख रहे थे। वो देख रहे थे कि परमेश्वर कैसे अद्भुत कामों को कर रहा है, और देख रहे थे कि मूसा ऊपर गया है परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर उससे बात कर रहा है, परमेश्वर ने उसको ऊपर बुलाया है ताकि वो इजरायलियों के निमित्त एक व्यवस्था दे सके, आज्ञाओं को दे सके। पर आप देखिए कि इजरायली कभी भी उन व्यवस्थाओं पर खरे नहीं उतरे, और ना ही कोई मनुष्य खरा उतर सकता था, क्योंकि वो इतनी सिद्ध, वो सिद्ध थी। वो व्यवस्था जो सिद्ध, वचन कहता है कि वो सिद्ध थी और कोई भी उस पर अमल नहीं कर सकता था। पर सोचने वाली बात यह है कि इजरायली जो थे वो कोशिश भी नहीं करते थे कि परमेश्वर के साथ बने रहे। ये एक बहुत बड़ा मसला था इजरायलियों के साथ। देखिए वचन कहता है कि विश्वास का कर्ता प्रभु यीशु मसीह है। वचन कहता है कि हम प्रभु में, हम उसी के उपस्थिति में चलते फिरते जीवित रहते और स्थिर रहते हैं। वचन कहता है कि सब कुछ उसी से और उसी के लिए है। तो आज ये समझना होगा कि वचन कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कि हमें ये समझना है कि हमें परमेश्वर के साथ चलने के लिए भी परमेश्वर की जरूरत है। मनुष्य अपने आप जब चीजों को करने जाएगा वो गिर जाएगा। अगर हम कहते हैं कि नहीं मुझे परमेश्वर के साथ चलना है,
प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा कि जब तक पिता ना चाहे कोई मेरे नजदीक नहीं आ सकता। तो इट इज नॉट अबाउट अस, इट इज नॉट अबाउट अस, इट इज अबाउट जीसस, इट इज अबाउट हिम, इट इज अबाउट द होली स्पिरिट। जो हमें परमेश्वर जब हमें खींचेगा तो वो अपने आत्मा से खींचेगा। और इसीलिए मुझे और आपको समझना है कि जब मैं और आप कहते हैं कि नहीं मुझे परमेश्वर के साथ बढ़ना है, आगे चलना है, तो परमेश्वर का वचन मुझे बताता है कि मुझे और आपको बताता है कि हमें एक सहायक दिया गया है और वो सहायक हमारा पवित्र आत्मा है। और जब तक मनुष्य अपने आप से एफर्ट्स को डालेगा, जब तक मनुष्य अपनी चीजों को, अपनी योजना को, अपने कार्य को अपने तरीके से करने की कोशिश करेगा, यहां तक कि खुदा की उपस्थिति में भी इंसान, आप देखिए, आप चर्चेस में देखिए, आज चर्चेस में आपको दो तरह से लोग दिखेंगे। एक जो बहुत बहुत आत्मा से भरे हुए और बड़ी सादगी के साथ भवन में आते हैं, और एक जो सिर्फ एक इसलिए आ रहे हैं क्योंकि चर्च है, मॉर्निंग सर्विस है, इवनिंग सर्विस है। एंड यू कैन सी द डिफरेंस एज वेल। आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा, आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे परमेश्वर के नजदीकता में जो लोग आए हैं तो वो किसके थ्रू आए हैं। क्या वो फ्लैश के थ्रू आए हैं या वो परमेश्वर के आत्मा के थ्रू आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के आसपास आजू बाजू दोनों तरफ डाकू थे। एक जो प्रभु यीशु मसीह को कोसने लगा, उस पर आरोप लगाने लगा, और दूसरा जो इस बात की गंभीरता को समझता था। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दो तरह की दो जेंट्री होंगी, एक भेड़ होंगी, एक तरफ भेड़ें होंगी, एक तरफ जो है वो बकरे होंगे, बकरियां होंगी। मतलब कहने का साफ है कि एक डिवाइडेशन है, एक 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 जो मैं और आप कह सकते हैं कि उनको विभाजित करने की बात है कि भेड़ें अलग खड़ी रहेंगी और बकरियां अलग खड़ी रहेंगी। और इसीलिए मैं और आप क्रूस पर भी देखते हैं कि एक तरफ भेड़ है जो सच्चे दिल से पश्चाताप कर चुकी है, और एक तरफ एक बकरी है जो अभी भी अपनी इच्छा पर अमल कर रही है, जो अभी भी चीजों को अपने तरीके से देख रही है। तो मेरे लोगों, वचन के साथ बने रहने के लिए मुझे और आपको पवित्र आत्मा चाहिए है, और केवल पवित्र आत्मा मुझे और आपको वचन में स्थिर कर सकता है। मैं और आप ये नहीं सोच सकते कि मैं और आप उठकर अपनी चीजों को अपने तरीके से करेंगे और वो ब्लेस हो जाएगी। परमेश्वर के काम करने का तरीका, मनुष्य के विचार, परमेश्वर के विचार आसमान जमीन के। परमेश्वर ने कहा मेरे और तुम्हारे विचार में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारे काम करने का तरीका, मेरे काम करने का तरीका फर्क है। सो वॉट वी नीड टू बी इन द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड। हम परमेश्वर की अगुवाई के बिना जब आगे बढ़ेंगे तो चीजें जो हैं वो बदलेंगी नहीं, वो उसी जगह खड़ी रहेंगी। आप देखिए कि परमेश्वर की अगुवाई के बिना जब कोई भी काम किया गया वचन में, ये बड़ा भयानक साबित हुआ। तो हमें ये समझना है कि हम एक पर्पस के तहत, परमेश्वर ने हमें इस जगह पर, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट रखा है। ये बाइबल बताती है मुझे और आपको कि मैं आया ताकि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। तो वो बहुतायत का जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तब ही जीवन आएगा और तभी बहुतायत का जीवन आएगा। तो इसीलिए मैं और आप इस बात को समझें कि आने वाले समय में, आज और जो निकल गया है, जब लोग अपने आप को, अपने फ्लैश को आगे ले जाएंगे और चीजों को करेंगे तो चीजें नहीं बैठेंगी सही। पर जब पवित्र आत्मा की अगुवाई होगी, चीजें अपने आप काम करेंगी, प्रभु काम करेगा, सारे वायदे काम करेंगे मेरे और आपकी जिंदगी में। और इसीलिए मुझे और आपको यह देखना है कि जो पवित्र आत्मा मुझे और आपको दिया गया है वो हमारी सहायता के लिए दिया गया है। तो एक बात निश्चित है कि हमें परमेश्वर ने एक योजना के तहत बनाया है, अपना आत्मा योजना के तहत दिया है। तो हमारा जीवन आज कैसा होना चाहिए, कैसा मसीहों का जीवन आज होना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है रोमियो की पत्री में 12 में 6 से 12, 6 का 12 और 12 से मैं 23 के सामने पढ़ूंगा। देखिए, मसीह में जीवित रहने की बात है। अब प्रभु यीशु मसीह आया, उसने अपना बलिदान दिया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, मृत्यु को कुचल दिया, शैतान का सर कुचला गया। सारी चीजें, सारा अधिकार प्रभु के हाथ में है। सब बातों को उसने अब हमारे जीवन में दे दिया है, एक योजना के तहत,
एक पर्पस के तहत। और इसीलिए अब मुझे और आपको ये समझना है कि उस योजना में अगर चलना है, उस पर्पस में बने रहना है, तो वो जीवन होना चाहिए जो मसीह के द्वारा है और मसीह के लिए है और मसीह में है। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, और अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पाप जो है वो तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। क्यों? क्योंकि तुम स्वतंत्र कर दिए गए हो, तुम छुड़ा लिए गए हो, तुम साफ कर दिए गए हो, तुम्हें लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने साफ कर दिया है। अब तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उसकी लालसा के अधीन रहो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। अपनी आंख को मत सौंपो पाप के लिए, वो गलत चीजें ना देखो। तुम एक पर्पस के तहत जीवन में दिए गए हो। तुम्हें जीवन जो उसने अंदर तुम्हारे इम्प्लांट किया है, एक योजना इम्प्लांट की है, एक पर्पस इम्प्लांट किया है। तुम्हें उसने दुनिया से अलग कर लिया है। तुम चुना हुआ वंश हो, तुम राजपदधारी हो, तुम याजकों का समाज हो। प्रकाशित वाक्य कहता है उसने तुम्हें पिता के लिए अपने एक राजा और याजक बना दिया है। और आप सोचिए, राजा और याजक अगर संसार में मिलेंगे तो फिर राजा और याजक कैसे रहे हम। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो तुम्हारे अंग हैं, इनको अधर्म के कामों के लिए मत सौंपो, पर अपने आप को, क्या कह रहा है परमेश्वर, ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो। कि आपका और मेरा जो है वो पुराना मनुष्यत्व वो मर चुका है, हम नए हो गए हैं, हमारा मनुष्यत्व नया हो गया है। हमारा जो हमें जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बनाया था, जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बनाया था, जो योजना उसने हमारे जीवन में दी थी, वो हट गई थी, वो खत्म हो गई थी जब हम पाप के भागीदारी हो गए थे। पर जब प्रभु ने हमें छुड़ा लिया, हमें संसार में से अलग कर दिया, तो परमेश्वर का वचन कहता है अब तुम उस तरह से नहीं जियो जैसे तुम जीते थे, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ समझानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। कौन सा, कैसा हथियार? ये आंख जो जिससे तुम गलत चीजों को देखते थे, अब इसको सौंपो कि परमेश्वर इसका इस्तेमाल करे। अब इसको सौंप दो कि ये वचन पर बनी रहे। अब इसको सौंप दो कि ये परमेश्वर के कामों की तरफ जो है, उसके उद्देश्य की तरफ लगी रहे। अब इस आंख को सौंप दो, धर्म के हथियार बना लो इन चीजों को। अपने अंगों को धर्म का हथियार। अपने हाथों से तुमने गलत काम किए, तुमने मोबाइल्स में गलत चीजें देखी, तुमने अपने हाथों का गलत इस्तेमाल किया, पाप के लिए उसको समर्पित किया था, पर अब अपने अंगों को, अब अपने हाथ को धर्म के लिए सौंपो। अब इसी हाथ को तुम इस्तेमाल करो परमेश्वर के वचन की सेवकाई के लिए। अब इसी हाथ को उठाकर प्रार्थना करो। अब इसी हाथ को परमेश्वर के लोगों की तरफ बढ़ाकर उनको आशीष दो, घोषणाएं करो, अपने परिवार की मदद करो, अपने लोगों के लिए इन्हीं हाथों का इस्तेमाल करो। अपने अंगों को धर्म के हथियार बनाने की जरूरत है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिसकी भी आज्ञा मानोगे, तुम शरीर की आज्ञा मानोगे तो तुम उसके दास हो गए। तुम आत्मा की आज्ञा मानोगे, आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुम आत्मा के साथ हो, आत्मा के लिए जी रहे हो और आत्मा से जी रहे हो। राइट? परमेश्वर के लिए जी रहे हो, परमेश्वर से जी रहे हो, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा जी रहे हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम जिसको सौंप दोगे अपने आप को, अपने अंगों को, अपने जीवन को, तो तुम उसके दास हो जाओगे। और इसीलिए मुझे और आपको समझना है
कि मुझे और आपको एक अलग अलगाव का जीवन जीने की जरूरत है। अलगाव से मतलब यह नहीं है कि लोगों से अलगाव, संसार और उसके कामों से अलगाव। मुझे और आपको अपने परिवार में ही रहना है, मुझे और आपको अपने लोगों के बीच में रहना है। पर पौलुस कहता है कि अगर ऐसी बात है फिर तो तुम्हें इस संसार से निकल जाना पड़ेगा, कि अगर तुम उनकी संगति ही ना करो। पर बात है कि हमें संसार के उन बातों को छोड़ देना है पीछे, जो चीजें छूट गई। एक नया वर्ष है, एक नई परमेश्वर के साथ चलने की यात्रा होनी चाहिए, एक नया उद्देश्य हमारे जीवन का होना चाहिए, एक नया पर्पस हमारे जीवन का होना चाहिए। एक नई करुणा में मुझे और आपको उसको लेकर चलने के लिए तैयार है। पर सवाल यह है कि क्या मैं और आप इजरायलियों की तरह उन चीजों को देख तो रहे हैं होते हुए पर चलना नहीं चाहते, या मैं और आप परमेश्वर के दासों की तरह जिन्होंने बड़े बड़े समय में, चाहे उनका जीवन बहुत कुछ नहीं कर पाया बहुत समय तक, पर जब प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आया, एक उद्देश्य आया। पतरस के पास प्रभु यीशु मसीह आए, पतरस के पास प्रभु यीशु मसीह ने आकर अद्भुत काम करके दिखाया, तो पतरस उनके पांव पर गिर पड़ा और उसने कहा कि प्रभु मुझ पापी से दूर हो जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। तो बात थी कि जब प्रभु यीशु मसीह पतरस के पास आया, एक नया उद्देश्य आया, एक नई जिंदगी उसके जीवन में प्रवेश कर गई। उसमें जीवन था, वचन कहता है उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो ज्योति कब मेरे और आपके जीवन में आएगी? जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जीवन आएगा, बहुत ताकत का जीवन आएगा, ज्योति आएगी जो प्रकाश देगी रास्ते के लिए, मुझे और आपको उस जगह पर ले जाने के लिए जहां परमेश्वर ने मुझे और आपको ले जाना है, जिस योजना के तहत परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया था। और क्या वचन कहता है कि तुम अब इसीलिए अलग हो गए हो, अपने शरीर को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। और अपने शरीर के इस बात को समझो कि अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो तुम उसके दास हो जाओगे। क्योंकि वचन कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी की दास हो। चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है चाहे तुम पाप को सौंप दो अपने आप तो उसका अंत मृत्यु है, और या तो फिर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आ जाओ और उसके दास और उसके सेवक बन के जियो जिसका अंत धार्मिकता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें धर्मी ठहरा दिया है और हम उस धार्मिकता में चलते रहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें धर्मी ठहराया है। हमने, वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, तो अब हम अधर्मी नहीं हैं, अब हम परमेश्वर की दृष्टि से। लोग कई बार पूछते हैं कि क्या तुम धर्मी हो? आप कभी ये कह नहीं सकते कि मैं धर्मी हूं। अगर आप कहते हैं कि मैं तो धर्मी हूं, तो ये विश्वास है आपका, लोगों का, कि हमें अभी तक प्रभु यीशु मसीह ने साफ नहीं किया है, छुड़ाया नहीं है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने उसको पहन लिया, उसकी धार्मिकता को हमने ओढ़ लिया है। हम अपने कामों से धर्मी नहीं हुए, उसके बलिदान के द्वारा हमें धर्मी ठहराया गया है। इसलिए अपने मुंह से भी कभी ऐसी बातें ना निकालें। और जब मैं और आप बदल गए हैं, परमेश्वर ने हमें नया कर दिया है, तो जीवन भी नया हो जाना चाहिए। क्योंकि पुराना मनुष्यत्व अगर संसार में मुझे और आपको अभी भी हमारे अंदर है, तो इसको फिर चेक करने की जरूरत है। फिर ये बैठ के विचार करने की जरूरत है कि ऐसा कैसे है कि मैं वचन के द्वारा तो धर्मी ठहरा दिया गया हूं, पर पुराने मनुष्यत्व में जी रहा हूं। क्या सच में मैंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है? क्या मेरा मन नया हो गया है? क्या मेरा जीवन सच में बदल रहा है? तो परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए हो। तो पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। तुम पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अब तुम धर्मी हो, धार्मिकता के लिए जो धर्म के दास हो। अपने शरीरों को, अपने जीवन को अच्छे कामों के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए लगाएं, परमेश्वर के राज्य के लिए लगाएं। क्योंकि जब मैं और आप परमेश्वर के लिए आगे बढ़ेंगे, जब मैं और आप परमेश्वर के तहत उसके आत्मा के अनुसार चलेंगे, तब मैं और आप उस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है। एक अलगाव का जीवन, जब लोगों से बात करते हैं कि एक अलगाव के जीवन की बात है, तो लोगों को डर लगता है, घबराहट होती है मन के अंदर कि अलगाव मतलब कि किससे अलगाव? क्या लोगों से अलगाव? क्या बातों से अलगाव? मेरे लोगों, इस बात को अगर आप देखेंगे, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि परमेश्वर ने जब भी किसी को पकड़ा, उसने उसको अलग किया लोगों में से, अलग किया लोगों में से।
और उसको समय दिया, अपने साथ एक अच्छा समय उसके साथ उसको इजाजत दी कि परमेश्वर के साथ वो व्यक्ति अच्छा समय बिताए और परमेश्वर से सीखे और परमेश्वर के वचन को जान सके और उसकी योजना को जान सके। आप देखिए, यही कारण था कि मूसा को परमेश्वर 40 साल के लिए अलग कर देता है। वो 40 साल आप देखिए भेड़ बकरियों को चरा रहा है, उसकी एक टेस्टिंग हो रही है, तरह तरह की भेड़ें होंगी, कुछ सुनती होंगी कुछ नहीं सुनती होंगी। 40 साल इजरायलियों के साथ है, वो उन लोगों के साथ कुछ सुनते थे कुछ नहीं सुनते थे। और पर मूसा को परमेश्वर ने उस टेस्टिंग में से निकाला, समय दिया, अपने उद्देश्य से भरा। परमेश्वर को जैसे उसने जान लिया, वचन कहता है कि उसने मिस्र में बहुतायत के साथ रहने से ज्यादा प्रिय मसीह के साथ दुख उठाना ज्यादा अधिक प्रिय समझा। तो परमेश्वर को जब उसने जान लिया, अलगाव आया, चीजें बदली, पर्पस उसकी लाइफ में आया। जब वो पर्पस आ गया, वो जान गया, एक अलगाव आया, परमेश्वर ने अलग किया, एक समय दिया और अपने जीवन को उसने फिर परमेश्वर के साथ चलाया। जब मुझे और आपको परमेश्वर अलग करेगा, चुनाव करेगा, अलग करेगा एक पर्पस के तहत, योजना के तहत, और फिर वो मुझे और आपको एक नया उद्देश्य देगा। और परमेश्वर इसलिए कहता है कि अपना पुराना मनुष्यत्व उतार डालो। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब तुम्हारे अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए सौंप दो। अपने पांव का तुमने गलत इस्तेमाल किया था, पाप के लिए भागे जाते थे, व्यभिचार के लिए भागे जाते थे, अब इन पांव को ले जाओ सेवा के लिए, सुसमाचार के जूते पहन लो। हाँ, अब अपने अंगों को जो तुमने सौंपा था, अब उनके ऊपर वो अपने आत्मिक हथियारों को बांध लो, उद्धार का टोप, धार्मिकता की झिलम, ये सब बातों को, आत्मा की तलवार, विश्वास की ढाल, सब लेकर, जो हथियार जो तुम्हारे शैतान ने शरीर के साथ आत्मिक दुनिया में भी काम करा है, संसारिक दुनिया में भी काम करा है, तो अब अपने शरीर को, अपने जीवन को संसार में भी और आत्मिक दुनिया में भी परमेश्वर के लिए सौंप दो। और फिर देखो जीवन जीने का, और फिर जीवन देखो कैसे जिया जाता है, और फिर देखो परमेश्वर कैसे काम करता है। मेरे लोगों, ऐसा नहीं है जब लोग कहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। मैंने कितनी प्रार्थनाएं की पर परमेश्वर ने नहीं सुनी, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है वहां किसी का पक्षपात नहीं है। परमेश्वर हर व्यक्ति की प्रार्थना को उत्तर देना चाहता है, पर बात यह है कि क्या वो प्रार्थना परमेश्वर के वचन के साथ की जा रही है, वचन में की जा रही है। मैंने ऐसे लोगों को प्रार्थना, लिटरली मैं आपको सच बता रहा हूं, ऐसे लोगों को प्रार्थना करते देखा है जो पूरे फुल टाइट है दारू के नशे में, और फिर परमेश्वर के नजदीक बैठे हैं, घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं शराब पीकर। एक व्यक्ति जो अन्य जाति में से आ रहा है और उसने अगर ऐसा काम किया, तो परमेश्वर उसको बदलने के लिए, उसको सिखाने के लिए, चीजों को उसको अपनी तरफ खींचने के लिए, आप तो वो उसको कैसे भी जवाब देगा, वो उसको खींचेगा। वो नहीं जानता, जो अन्य जाति में से अगर एक व्यक्ति अगर ऐसे आया, कोई नशे की हालत में चर्च आ गया, तो वो नहीं जानता सच्चाई क्या थी, पर जब वो आया, बदल गया, परमेश्वर ने बचा लिया। अब अगली बार, अब सोचिए, अन्य जाति का व्यक्ति अगली बार आ रहा है सही तरीके से, वचन को मानते हुए, अपने जीवन को बदलते हुए, और मसीही आज भी अगर ऐसे ही जाएंगे, सब कुछ जानते हुए भी, सच्चाई की पहचान प्राप्त हो जाने के बाद भी जानबूझकर पाप करते रहे, बलिदान बाकी नहीं है, फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रह गया। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व खत्म हो गया। तुमने अपने आप को, तो अब तुम कैसे हो? अब तुम अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, अपने आप को सौंपो, अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए सौंप दो। जिन चीजों का तुमने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, अब उनको परमेश्वर को सौंपो, और वो सही तरीका और वो सही उद्देश्य के लिए उसको लगाएगा। वो सबकी प्रार्थनाएं सुनना चाहता है, वो सारे बच्चों से, अपने संतानों से प्रेम रखता है। पर बात यह है कि क्या हम परमेश्वर के साथ उसके वचन को मानते हुए चल रहे हैं कि नहीं। लोग कहते हैं कि हम तो पाप कर देते हैं, परमेश्वर माफ कर देता है, तो फिर इब्रानियों में इस बात को क्यों लिखा? फिर तो ये ऐसा होना चाहिए था कि चाहे तुम कितने भी पाप करते रहो सच्चाई को जानने के बाद, तो भी तुम्हारा परमेश्वर माफ कर देगा। पर परमेश्वर कहता है पाप को लाइफ से हटाना जरूरी है। वो अधर्म, वो व्यभिचार, वो झूठ, वो लुच्चपन, वो गलत काम, वो चोरी, वो निंदा, वो क्रोध, वो ढा शरीर से, जीवन से जाना जरूरी है। तब इंसान जो है परमेश्वर के साथ, और इसमें मुझे और आपको सहायक दिया गया है।
हम कहते हैं कि हम अपने आप नहीं कर सकते, परमेश्वर कहता मेरा पवित्र आत्मा तुमसे सब कुछ कराएगा। बस एक समर्पण की बात है, पश्चाताप की बात है और सच्चे पश्चाताप की बात है। ये नहीं हो सकता कि आप संडे को पश्चाताप करें, मंडे को अपना जीवन, ट्यूसडे अपना जीवन, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, पूरे दिन पूरे हफ्ता परमेश्वर से दूर, संडे को आके रोना पीटना और फिर घर चले जाना। परमेश्वर ऐसे जीवन का कैसे इस्तेमाल करेगा? वो दो चित्ते लोगों को पसंद नहीं करता। एक चित्त हो जाने की जरूरत है, मान लेना है कि परमेश्वर, एक पश्चाताप की जरूरत है, एक प्रार्थना की जरूरत है, एक समर्पण की जरूरत है, और उसके बाद परमेश्वर के साथ वफादारी से चलने वाली बात है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हो। तुम धर्म के दास, तुम प्रभु यीशु मसीह के दास हो, वैसा जीवन जियो। हम में से कितने लोग हैं जो इस बात को गंभीरता से लेते हैं? जब ड्राइव करते हैं तो ध्यान होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के दास हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के मित्र हैं। उसने हमें मित्र कहा है, उसने कहा कि अब मैं तुम्हें दास ना बुलाऊंगा पर मैंने तुम्हें मित्र बुलाया है, क्योंकि दास नहीं जानता कि स्वामी क्या करता है। तो अब वो हमें मित्र बनाने के लिए तैयार है। वचन कहता है उसने भाई होने से भी नहीं लज्जाया। वो सब कुछ करने के लिए तैयार है ताकि मनुष्य बच जाए। पर मनुष्य क्या करने के लिए तैयार है, ये सोचने वाली बात है कि हम क्या करने के लिए तैयार हैं अपने उद्धार के लिए। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जब स्वर्ग गया, पवित्र आत्मा दे दिया। हर एक बात जो परमेश्वर ने जो मनुष्य के उद्धार के लिए की जा सकती थी, सब कुछ किया गया। पर क्या मनुष्य उस उद्धार में चलने के लिए एक निर्णय लेने के लिए भी तैयार है? ये सोचने वाली बात है कि क्या मनुष्य उस उद्धार में चलने के लिए, उस प्रेम में बने रहने के लिए, समर्पित जीवन जीने के लिए, धार्मिकता के लिए जीने के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए जीने के लिए तैयार है कि नहीं? क्या जवाब देंगे लोग जब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे? किस मुंह से कहेंगे कि हमने अपने जीवन को तुझे दिया? क्या वो जीवन जो हमने परमेश्वर को दिया है, क्या वो एविडेंट है? क्या आज वो हमारे सामने दिखता है संसार में? क्या हम उसको देख पाते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं? क्या हमारे कामों में वो दिखता है, हमारी बातों में वो दिखता है? वचन कहता है तुम धर्म के दास हो गए हो। क्या हम धार्मिक दासों की तरह जीवन बिताते हैं, उन लोगों की तरह जीवन बिताते हैं जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं? क्या हमें परमेश्वर ने बचाया है तो क्या हम अपने उस बचाव को, उस उद्धार को संसार में ले जा रहे हैं, बता रहे हैं परमेश्वर के प्रेम के विषय में? या हमारी बातें सिर्फ चीजों की होती हैं, सिर्फ संसार की होती हैं? परमेश्वर का वचन कहता है 19 में, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जैसे तुमने अपने अंगों को अशुद्धता के लिए सौंप दिया था, अपने शरीर से तुमने परमेश्वर की निंदा की थी, अपने शरीर से तुमने गलत काम किए थे, पर मैं कहता हूं, अब कहता है परमेश्वर का वचन, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। धर्म के दास, जिनके जीवन से धर्म के काम हो सके, ऐसे बन जाओ। जिनके जीवन के पास जब परमेश्वर आए तो वो संजीर के पेड़ की तरह ना हो कि बस बाहर से पत्ते पत्ते पर अंदर कोई फल नहीं था। ऐसा ना हो कि जब प्रभु आए और कोई अपनी योजना, प्रभु यीशु मसीह, आप अंजीर के पेड़ को सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास गए कि वो खाकर तृप्त हो जाए, पर वो तृप्त नहीं हुए क्योंकि उनको कुछ नहीं मिला। आज प्रभु यीशु मसीह जब एक जीवन के पास आता है, वो चाहता है कि वो उस जीवन में अपनी योजना को पूरा करके तृप्त हो जाए, पर उस जीवन में उसको पत्तों के सिवा कुछ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि बाहर से बहुत अच्छा है, सब कुछ, प्रार्थनाएं जोर जोर से हैं, हालेलुया चर्च में जोर से चिल्लाया जाता है, पर अंदर अगर देखा जाए, जहां कहीं कोई किसी की आंख नहीं पहुंच रही है, वहां परमेश्वर उस जगह पर देख रहा है कि कैसे वो व्यक्ति धोखा दे रहा है। परमेश्वर से हम नहीं छुपा सकते चीजें, हम समाज से छुपा लेंगे, अपने परिवार से छुपा लेंगे, माँ बाप से, बच्चों से, पत्नी और पति से छुपा लेंगे, पर परमेश्वर से आप और मैं कुछ नहीं छुपा सकते। इस बात को मुझे और आपको समझ लेना होगा कि कहीं ऐसा जीवन तो नहीं है कि बस बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है, जगहों पर, अच्छी जगहों पर है, परमेश्वर ने अच्छी जगहें दी हैं रहने के लिए,
एक जॉब में अच्छी पोजीशन है, एक अच्छा बैलेंस है बैंक में, पर वो सब कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित नहीं है। वो सब अपने ऐश और आराम के लिए समर्पित है। वो सारी बातें परमेश्वर के वचन के अंदर नहीं है, पर सब कुछ वचन से बाहर चल रहा है लाइफ में। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो अपने आप को। कितना मैं और आप परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए समर्पित है। कितना मैं और आप परमेश्वर के सामने अपने चीजों को खोल कर रख देते हैं कि प्रभु सब कुछ तूने दिया है, घर तेरा है, ये जगह तेरी है, ये भवन, ये जो तूने मुझे रहने के लिए मेरा घर, मेरे लोग दिए हैं, मेरा फाइनेंस दिया है, मेरा जीवन तूने दिया है, ये सब कुछ तुझे समर्पित है, इसको इस्तेमाल कर। किसी का अगर आज पैसा वापस नहीं हो तो फोन करके गाली देता है कि ये मेरा पैसा वापस करना, पर परमेश्वर कहता है कि ये सब तो चीजें तुम्हारी लाइफ की जो हैं वो ऐसी हैं जिसका कोई उद्देश्य नहीं, कोई काम नहीं है। क्या तुम मुझे अपने आप को समर्पित करके देने के लिए तैयार हो ताकि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकूं? आपको वो अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। बस अपने आप को परमेश्वर को सौंप दीजिए, अपने शरीर को, अपने आत्मा, प्राण, देह, दिल, दिमाग, लहू पूरी तरह से परमेश्वर के वचन में, उसके कामों में इन्वॉल्व हो जाइए। नहम्याह के टाइम पर, नहम्याह के समय, आप जानते हैं वहां लिखा है कि उनके रईसों ने परमेश्वर के कार्य का बोझ अपने ऊपर नहीं लिया। डर है पैसा चला जाएगा, कहां लेकर जाएंगे पैसा, यहीं रह जाएगा। अगर देखा जाए, अगर किसी चोर को भी ये पता चल जाए ना कि भाई साहब इस जिसको अभी कब्र में रखा गया है, तो वो उसको भी निकालने की कोशिश करता है। ये लाइफ है इंसानों की। सब कुछ मेरा और आपका यहां छूट जाना है जो मुझे और आपको दिया गया है, पर मुझे और आपको परमेश्वर ने एक उद्देश्य के द्वारा चीजों को दिया है। जिंदगी एक उद्देश्य के द्वारा दी गई है। मुझे और आपको अब संसार में जीने के लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए चुन लिया गया है। क्या मेरे और आपके काम है? क्या मेरे और आपके ऐसे काम है? वचन आगे कहता है, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम पाप से स्वतंत्र होकर अब परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला है। आप देखिए, पाप का दास का जो है उसका फल मृत्यु है। परमेश्वर के दास बन जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे पाप से, और वचन कहता है कि तुम्हें उससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। कितना अद्भुत है परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दे देना। कितना अद्भुत है परमेश्वर की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना। कितना अद्भुत है कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने लगे। वचन कहता है कि लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन लाइफ बहुत बोरिंग लाइफ है। अरे ये नहीं करो, वो नहीं करो, अरे ऐसा मत पहनो, वैसा मत पहनो। वचन कहता है कि तुम पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला है। लोग क्या कहते हैं? अरे क्या फल है इंसान की लाइफ में, मसीही जीवन में? कुछ भी नहीं है। ना ये करो ना वो करो। वचन कह रहा है कि तुम फलवंत होगे निश्चिंत। प्रभु पतरस कहता है, हमने तो तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। प्रभु यीशु ने कहा, जिसने भी मेरे लिए अपने माँ बाप, पत्नी, बेटे, भाई बहन को छोड़ा है, वो 100 गुना फल पाएगा और परलोक में अनंत जीवन पाएगा। सब कुछ परमेश्वर मुझे और आपको देने के लिए सोचता है। परमेश्वर इंसान से लेता नहीं, वो सिर्फ देना जानता है। उसने आदम को श्वास दिया, जीवन दिया। जब आदम ने पाप किया, उसने एक मौका दिया, चमड़े के कपड़े पहना दिए और उसको बाहर निकाला। अब्राहम को उसने वाचा दी। परमेश्वर ने उसका हार्ट देने वाला हार्ट है। वो सिर्फ मुझे और आपको ब्लेसिंग्स देना चाहता है क्योंकि हम उसकी संतान हैं। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर मनुष्य के बनाए हुए हाथ के मंदिरों में नहीं रहता और ना वो अपने किसी कार्य के लिए मनुष्य की सेवा लेता है। हम कुछ नहीं दे सकते खुदा को,
पर जब वो हमारा दिल मांगता है उसको भी हम हिस्सों में देते हैं। हाउ ऑफुल, कितना बुरा है ये, कितना दुखद है परमेश्वर के लिए। अपनी जान दे दी उसने, पर आज जब वो दिल मांगता है, जब वो हमारे जीवन को मांगता है कि तुम क्या समर्पित जीवन जियोगे, क्या अलगाव का जीवन, जो तुम पाप के दास नहीं हो, अब तुम धर्म के दास हो गए हो, अपने अंगों को समर्पित करने के लिए क्या तैयार हो। मनुष्य सोचता है कि क्या मैं करूं। आज चर्च जाने के लिए लोग सोचते हैं क्या मैं जाऊं, सब चीजें कर लेंगे, क्या मैं वचन उठा के पढ़ूं, प्रार्थना करूं कि नहीं करूं, क्योंकि हम अपने एफर्ट्स को डाल रहे हैं, पवित्र आत्मा से नहीं जी रहे। परमेश्वर का वचन कहता है तुम धर्म के दास हो, अब धार्मिकता के लिए तुम चुन लिए गए हो, धर्म के कामों के लिए चुन लिए गए हो। अपने जीवन को बदल डालो, अपने अंगों को जिन्होंने तुमने गलत इस्तेमाल किया परमेश्वर को समर्पित कर दो, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इस अध्याय के आखिरी में परमेश्वर का वचन एक बात को स्पष्ट कर देता है कि अगर सब कुछ तुम जान गए हो, तुमने देख लिया है कि तुम्हें बता दिया गया है कि क्या है बातें, कि तुम अब धर्म के लिए जी रहे हो, धर्म के दास हो, परमेश्वर के जो तुम्हें फल दिया है उसका वो अनंत जीवन है, प्रभु यीशु मसीह के वरदान के द्वारा तुम्हें अनंत, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पर एक बात, स्पष्ट बात बता दी गई है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। एक बदला हुआ जीवन परमेश्वर चाहता है, एक सच्चाई के साथ जीवन चाहता है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। वो खोज रहा है, वो ढूंढ रहा है। मेरे और आपके पास आज भी मौका है, लोगों के पास आज भी मौका है कि वो परमेश्वर के साथ वफादारी और पवित्रता के साथ जीवन बिताए, वो परमेश्वर की योजना में आ जाए, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दें। लोगों को लगता है कि हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, पर सबसे ज्यादा अगर एंजॉय कोई करते हैं तो वो क्रिश्चियंस हैं, मसीही लोग हैं। आप किसी भी आत्मा से चलाए हुए व्यक्ति को कभी उदास नहीं देखोगे, कभी नहीं। आजू बाजू उसके कितना भी कुछ हो रहा होगा, वो आत्मा में शांत होगा, वो हंस रहा होगा मन में, खुश होगा मन में, क्योंकि आत्मा उसके अंदर है, फल अंदर है, वरदान अंदर है। अब उसके लिए ये संसार जो है वो एक छोटी, एक ऐसी जगह है जहां से वो निकल रहा है। आत्मा के साथ चलना, नए होकर चलना, नया जीवन परमेश्वर ने दिया, तो पुराना मनुष्यत्व नहीं होना चाहिए। वचन कहता है अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो अपने आप को, कि मर गए, हम गलत काम करते थे, मर गए उस जीवन के लिए, अब नया जीवन दिया है परमेश्वर ने, नई बातों के साथ, नए उद्देश्य के साथ, नई योजनाओं के साथ। परमेश्वर का वचन आप देखिए पौलुस क्या कहता है। पौलुस के विषय में मैं और आप जानते हैं कि पौलुस ने लोगों को किस तरह से चीजों को उसने किया, किस तरह से उसने लोगों को मारा, किस तरह से उसने लोगों के साथ अपना अपना उसका डीलिंग था। पर आप जानते हैं यही पौलुस जब बदल गया तो क्या कह रहा है, कहता है मैं 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बैतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया, 1 दिन रात मैंने समुद्र में काटा, 1 बार मैं बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता। सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है, किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता,
कि इसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। ये कौन सा पौलुस कह रहा है? ये कौन है? ये वो शाऊल कह रहा है जो मसीहों को निकाल के मारा करता था। जब बदल गया, नया विजन आ गया, एक नया मिशन आ गया, प्रभु यीशु मसीह को जान गया, प्रेम को जान गया, मरे हुओं में से जी, यही लिख रहा है। ये दूसरे कुरिन्थियों की बात है 11:24 और उसका 29 तक। और यही पौलुस जो है जब रोम की कलीसिया को पत्री लिख रहा है तो उसमें ये कह रहा है कि अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। जो ऐसा नहीं है जिसने जिया नहीं है और वो बोलने लगा फिर इस बात को, पर यही पौलुस जो शाऊल हुआ करता था कहता है कि मैं नया हो गया, अब मुझे फर्क नहीं, इतने चीजों से निकल रहा है। अभी ठंड चल रही है, लोग विदाउट इनर्स बाहर नहीं निकल रहे। हाँ, हम स्वेट शर्ट्स पहन लेते हैं, पुलोवर्स रहते हैं, जैकेट्स रहती हैं, पर परमेश्वर का क्या वचन क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है कि मैं बार बार जाड़े में, उघाड़े रहने में एक ऐसा जीवन जीने लगा मैं जो परमेश्वर के साथ था। ये सब उसको कहां से मिल रहा था? ये कहता है, यही परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ये परमेश्वर का फजल, वो अनुग्रह, वो दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता, उसकी मदद, उसकी सहायता से पौलुस का सब काम कर रहा है। लोग जब चीजों को अपने हाथ में लेकर करेंगे वो नहीं बदल सकते। परमेश्वर के, मुझे और आपको परमेश्वर से मदद मांगनी होगी। जब वो मदद मुझे और आपको पहुंचेगी, जब वो पवित्र आत्मा आएगा, आपके लाइफ में बड़ा डिफरेंस आप देखेंगे। आपका मन नहीं करेगा किसी के साथ गलत बात करने का। आपको समझ में आएगा कि अगर शैतान आकर खड़ा भी होगा तो परमेश्वर आपको रोक देगा। पर एक समर्पण की बात है, एक इच्छा की बात है कि परमेश्वर, मैं तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं, चाहती हूं, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे अपना दास बना, मुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब जो मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। यदि कोई मसीह में है, देखिए प्रभु यीशु मसीह को बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग उसके विषय में जानते थे उस समय जब वो पृथ्वी पर था। आज उसका पवित्र आत्मा हमारे साथ है। तो लोगों का जानना और लोगों का उसमें रहना, ये फर्क था। किसी से पूछते थे ये कौन है? कोई भविष्यवक्ता है। कौन है? अरे ये तो यूहन्ना है, जी उठा। अरे ये तो एलिया है। कोई कहता था यिर्मयाह है। पतरस कहता है तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वो मसीह में है, वो मसीह को जानता है और मसीह में है, आत्मा में है। क्योंकि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि ये बात तुझे मांस और लहू ने नहीं, पर मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है प्रकट की है। आत्मा से जी रहा है, सच्चाई को जानता है और फिर जी रहा है। इसीलिए मुझे और आपको समझना होगा कि वचन इस बात को स्पष्ट बता रहा है कि यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। मसीह में है, मसीह में रहना बहुत जरूरी है। ना केवल मुझे और आपको परमेश्वर ने एक रोड मैप दिया है, पर वो कह रहा है कि उस रोड मैप में हर कदम पर तुम्हारी सहायता मैं करने के लिए तैयार हूं। अगर तुम तैयार हो बदलने के लिए तो मैं तैयार हूं लेकर चलने के लिए। अगर तुम तैयार हो चलने के लिए तो मैं तैयार हूं अद्भुत कामों को करने के लिए। पर इसकी शुरुआत होगी एक नई सोच से, इसकी शुरुआत होगी एक नए जीवन के साथ। भूल जाओ पुराना जो हो गया, दफन हो गया, वो परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा मनुष्यत्व मैं भी भूल गया, तुम भी भूल जाओ। पर अब जब तुम नए बनकर बाहर निकल आए हो, जब तुम पाप के दास से छुड़ाकर अब तुम धर्म के दास बना दिए गए हो, जब तुम अब तुम्हारा मनुष्यत्व मर चुका है, मिट चुका है, अब अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर अब एक नए जीवन की शुरुआत करो। वो नया जीवन मेरे लोगों बहुत जरूरी है। लोग आज भी, आप जानते हैं, मैं इस बात को कई बार आपसे बोल चुका हूं, उड़ाऊ पुत्र में और आज में, मैं भी उड़ाऊ पुत्र था, पर आज के उड़ाऊ पुत्रों में
और उस समय जो उड़ाऊ पुत्र था, एक अंतर है। आज बहुत से लोग उड़ाऊ पुत्र के विषय में अगर मैं और आप देखें तो ये आपको लूका 15 में मिलेगा। लूका 15:17, जब वह अपने आपे में आया। ये सबसे बड़ा अंतर है, सबसे बड़ा अंतर है ये। आज लोग घर तो आ गए हैं पर अपने आपे में नहीं आए हैं। आज भी वही नशा चल रहा है, वही व्यभिचार है। उसी तरह से परमेश्वर के नजदीक आते हैं, होली कम्युनियन लेते हैं, वही गालियां देना है, वही बुरी बातें हैं, वही घंटों घंटों बैठ के बुराइयां करना है, वही कपट से भरा हुआ प्रेम है, हर बात में जुगाड़ फिट करने की कोशिश है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने आपे में आया, समझ पाया वो चीजों को। आज लोग वापस आ गए, आपे में नहीं आए। वो आपे में आया और वापस आया। आप देखिए, एक अच्छा उदाहरण यहूदा इस्करियोती का है। धोखे का जीवन जीना। उसको लगा कि मैं क्या गजब का आदमी हूं, मैंने कितने लोगों को मूर्ख बना रखा है। आप सोचिए कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि जो तुझे करना है वो कर, तो चेलों को तब भी समझ में नहीं आया कि यहूदा इस्करियोती जो है वो टेढ़े रास्ते पर भाग रहा है। कितना स्मार्टली वो काम करता होगा उन सब लोगों के साथ में रहकर, पर वो स्मार्टनेस खत्म हो गई। वचन कहता है कि परमेश्वर भोलों पर अपने भेद को प्रकट करता है। वो सीधे के साथ सीधा और टेढ़े के साथ तिरछा है। सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा है यहूदा इस्करियोती, और उसके बाद भी उसका जीवन नहीं बदला। कि ये हैरान नहीं करता लोगों को? एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को पानी पर चलता देख रहा है, रोटियों को बढ़ाते देख रहा है, मछलियों को बढ़ाते देख रहा है, पानी को दाखरस बनते देख रहा है, लाजर को बाहर आते देख रहा है। ये सारे चमत्कार सबके सामने हुए। याईर की पुत्री जो है वो याकूब, यूहन्ना, पतरस के सामने किया गया। प्रभु यीशु मसीह का ट्रांसफॉर्मेशन याकूब, पतरस, यूहन्ना के सामने हुआ। पर बाकी सब काम को यहूदा भी देख रहा है। तो भी क्योंकि संसार में दोहरा जीवन था, वो बच नहीं पाया। परमेश्वर दो चित्त लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। उसको एक चित्त व्यक्ति चाहिए, समर्पित व्यक्ति चाहिए। वो व्यक्ति चाहिए जो अपने जीवन को पूरी तरह से उसके हाथों में सौंप दे, अपने दिल को पूरी तरह से उसके हाथ में सौंप दे। और स्पष्ट रूप से वचन कहता है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। तो अब आप और मैं देख सकते हैं कि क्या आप और मैं मसीह में हैं। लोग मसीह में हैं तो भी उसके भवन से प्यार नहीं है। मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होती जब मैं ये देखता हूं कि लोग, समझ चुका हूं मैं इस बात को, कि लोगों के, खासकर नॉमिनल क्रिश्चियंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो दिखावटी प्रेम है। ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति जो अन्य जाति से आ रहा है वो एक कॉटेज प्रेयर मीटिंग भी मिस नहीं करता। अगर उसको बता दिया जाए सेवा करना है तो जीवन देने के लिए भी तैयार है। और वो जो बाय बर्थ क्रिश्चियंस हैं, उनके चर्चों में एसी भी लगा होगा तो भी वो नहीं जाते हैं। कितना हम मसीह में हैं और कितना हमारा नया जीवन है, ये हम खुद देख सकते हैं। और ये धोखा, ये दोहरा जीवन, ये मनुष्य के लिए नुकसानदायक है, परमेश्वर के लिए नहीं। यहूदा सोचता रहा कि
कोई नहीं समझ पा रहा मैं क्या कर रहा हूं। और एक समय आया जब चीजें उसके हाथ से निकल गई। और इसलिए मेरे लोगों, आज मैं और आप जब इस समय में हैं, इस बात को समझें, अभी भी मेरे और आपके पास मौका है पूरी तरह से अपने जीवन को बदल डालने का, नया हो जाने का। यू हैव द हेल्पर, आई हैव द हेल्पर, वी हैव होली स्पिरिट विथ अस। वो हर काम जो मुझसे और आपसे नहीं होता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। लोगों से नशा नहीं छूटता, परमेश्वर की मदद लीजिए, प्रभु की मदद लीजिए, उसके आत्मा से चलिए, वचन को उठाकर पढ़िए, प्रार्थना करें, सब जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हर तकलीफ जाएगी यीशु मसीह के नाम से, हर समस्या जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो अलगाव, जब वो नयापन, वो धर्म के अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए जब मैं और आप सौंप देंगे, परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल करेगा, अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। मैं आपसे कहता हूं, उसे खुशी मिलती है जब हमारी प्रार्थनाओं को वो जवाब देता है। हम लोगों को लगता है कि क्या पता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को, नहीं, उसे खुशी मिलती है कि वो अपनी संतान, जब उसकी संतानें पूरे मन से उसके साथ बंध जाते हैं, बैठ जाते हैं, चलने लगते हैं, आपसे कहीं ज्यादा, हमसे कहीं ज्यादा हमारा पिता खुश होता है कि हमें जवाब दे वो प्रार्थनाओं का, वो चंगाई दे, वो बरकतों में मैं और आप चले। कौन से माँ बाप अपने बच्चे को 24 घंटे उदास देखना चाहते हैं? वो हमारा पिता, वो हमें पूरी तरह से हर जगह से ब्लेस करना चाहता है, और वो हर तरफ से मुझे और आपको आशीषित कर कर आशीषों में चलता हुआ देखना चाहता है। बात है नएपन की, नए जीवन की, मसीह में जीवन व्यतीत करने की, मसीह में नई सृष्टि हो जाने की। उसे पसंद नहीं है कि इंसान जो है, क्योंकि ये लोगों के सामने है, उसके सामने सब कुछ, सारी पिक्चर क्लियर है उसके सामने। इसीलिए मैं और आप परमेश्वर से मांगे कि प्रभु, तेरा वचन कहता है आप जो मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब कुछ नया हो चुका है। प्रभु मेरी मदद कर, मुझे मैं अपने शरीर को तुझे समर्पित करती हूँ। जैसे मेरे जो शरीर, जो मेरी सोच, मेरी आंख, मेरे हाथ, मेरे पांव, मेरा दिमाग, मेरा दिल जो गलत चीजों में था, अब तू उसे नया कर दे, और उसको अपने धर्म के हथियार बना ले, ताकि मैं रूहों को बचाने वाला हूं पिता, ताकि मैं तेरी सेवा करने वाला हूं प्रभु। मेरे लोगों, परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ आपको बनाया है। परमेश्वर के राज्य में इत्तेफाक नाम का कोई शब्द नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम मसीही जीवन में, हम मसीही परिवार में पैदा हो गए, उसने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। ये स्टेटमेंट, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन काफी है हर एक व्यक्ति के लिए, इस बात की गंभीरता को जानने के लिए कि आपका चुनाव उसने पर्सनली किया है। पर्सनली उसने आपको चुन के, मुझे चुनकर मसीह परिवार में भेजा है। पर्सनली उसने आपके और मेरे लिए योजनाओं को, हर चीज को उसने डेडिकेट करके मुझे और आपको समर्पित किया है। इत्तेफाक के साथ कुछ भी नहीं होता। जहां परमेश्वर है, इत्तेफाक जैसा कुछ नहीं काम कर सकता। वो ये इत्तेफाक, वो शब्द जो ये लोग सोचते हैं कि जहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, वो कहते हैं एवं ही हो गया होगा। परमेश्वर कहता है, दाऊद कहता है, तू हर जगह है। मैं आसमान पर चढ़ूं तो तू वहां है, मैं अधोलोक में अपना बिछौना लगाऊं तो वहां भी तू है। He is everywhere. Nothing happens by coincidence. There is no such word. Everything is being done by the Lord Jesus Christ, and He loves you. Have chosen you, have chosen me. We need to understand the seriousness of this. हमें बहुत गंभीर होना पड़ेगा इन चीजों को लेकर। अपनी लाइफ को गंभीरता के साथ परमेश्वर के चरणों में रखें। प्रभु यीशु मसीह से मांगे, प्रभु मेरे पास जितना भी समय है, पूरा समय मैं तेरे साथ समर्पित कर सकूं, जीवन बिता सकूं तेरे साथ, तेरे कामों के लिए आगे बढ़ सकूं। प्रभु मुझ पर अपनी योजना प्रकट कर, और आप एक नई बात को होते हुआ देखेंगे।
इस वर्ष में परमेश्वर बहुत से लोगों को अपनी तरफ खींचेगा जो उसकी बड़ी बड़ी योजनाओं को पूरा करेंगे। यीशु मसीह के नाम से आप देखेंगे आपके लोग आपके लाइफ में जो आसपास हैं, और आप जब परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर देंगे, आप देखेंगे इस साल परमेश्वर अपने लोगों को बड़े बड़े कामों के लिए खड़ा करेगा और लाइफ्स को बदलेगा और वो बड़ी योजनाओं को उनके जीवन से पूरा करेगा। यू विल सी इट इन दिस 2025, यू विल सी इट इन विथ योर ओन आइज, यू विल विटनेस दैट कि परमेश्वर इसकी लाइफ में तो ये काम नहीं हो सकता था, पर तूने इसको भी खड़ा कर दिया है। वो आपको भी खड़ा करेगा, वो मुझे भी, हर जगह से अपने लोगों को जो एकजुट होकर उसके राज्य की बाट जो रहे हैं, उसके वापस आने की बाट जो रहे हैं, जो पवित्रता में जिएंगे, जो वफादारी से जिएंगे, वो हर उस जीवन का इस्तेमाल करेगा। और आने वाले इस साल में आप देखेंगे कि वो जीवन अद्भुत रीति से रूहों को बचाएगा। परमेश्वर के हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके नजदीक आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता तेरे महान प्रेम के लिए। प्रभु हे हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, डैडी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए प्रभु, आपकी योजनाओं के लिए प्रभु। तू कितना प्यार करता है प्रभु, तू कितना तरस खाने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों के मन से प्रभु वो सारी बातें जो वचन के विरोध में है यीशु निकाल दे। अपने लोगों को खड़ा कर प्रभु। ओ प्रभु, तेरे लोग खड़े हो जाएं आत्मा में और वो फलवंत हो, आशीषित हो। उनके जीवन पे योजनाओं को जो तूने तैयार किया है वो पूरा कर प्रभु। हम तेरी दुहाई देते हैं यीशु, हम आपको पुकारते हैं प्रभु, मांगते हैं तुझसे अपना फजल दे, अपना पवित्र आत्मा दे, ताकि हम में से हर एक तेरी योजना को पूरा कर सके प्रभु। जीवन तुझे समर्पित करते हैं प्रभु, पूरी वफादारी के साथ, पवित्रता के साथ, तेरे पवित्र आत्मा की सहायता से हम आगे बढ़ने वाले हों। योजनाओं को पूरा कर प्रभु। हमारे जीवनों को जो तूने दिया है, एक उद्देश्य के तहत तूने हमें इस संसार में भेजा है, एक भी योजना ऐसी ना हो जो रह जाए प्रभु। सारी योजनाएं पूरी कर प्रभु। हर एक बात को अपने इच्छा के अनुसार पूरा कर प्रभु। अपने लोगों को आज जिन्होंने प्रार्थना निवेदन दिए हैं, सबको तू ब्लेस कर, आशीषित कर। हर एक को अपनी महिमा के लिए खड़ा कर, रूहों को बचा प्रभु। हम में से हर एक के जीवन को तू इस्तेमाल कर। हम अपने शरीर को धर्म के हथियार होने के लिए सौंपते हैं प्रभु। हम अपने जीवन को तुझे सौंपते हैं, होने दे प्रभु। पवित्रता के साथ आगे बढ़े, वफादारी के साथ, आत्मा से भरकर, फलों वरदानों से भरकर हम अपना जीवन बिता सकें। तेरी इच्छा, तेरी योजना में, तेरे फजल में, तेरी बाहों में, तेरे पंखों की आड़ में, तेरे वस्त्रों में अपने आप को देख सकें, पा सकें, तुझे महिमा दे सकें, तुझसे बात कर सकें। ओ प्रभु, तेरे साथ आना जाना हो, तेरे साथ जीना हो, हर सांस तेरे साथ हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु। अपने लोगों को छू, जिन्होंने प्रार्थनाओं निवेदनों को दिया, सबको तू देखता है, जानता है। उनकी प्रार्थनाओं को आज सुन ले प्रभु और उनको उत्तर दे। हाँ और आमीन में प्रभु हम तुझसे मांगते हैं, तो उनके साथ आज बात कर और उनको अपनी महिमा के लिए खड़ा कर। अद्भुत गवाही तू लोगों के जीवन से जोड़ दे प्रभु। धन्यवाद यीशु। सब कुछ हम तुझे समर्पित करते हैं, केवल तू ही हमारा आसरा है प्रभु। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं प्रभु, और होने दे प्रभु, होने दे कि अपनी महिमा के लिए खड़ा कर प्रभु। हम में से हर एक को तू छू प्रभु, हर एक को अपने हमारे जीवनों में तू अपने वचन से भर, पवित्र आत्मा से भर प्रभु। वचन से भर दे प्रभु। हर एक वचन हर समय स्मरण में आए, बात करें प्रभु। आप हमसे बात करें प्रभु, भर दे हमें अपने पवित्र आत्मा से। ओ प्रभु धन्यवाद प्रभु, तेरे महान प्रेम के लिए जो ज्ञान से परे है। धन्यवाद यीशु, आपके हाथ जो लगातार अपने लोगों पर बने हैं, जो हाथ हमें थामे रहते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उस सामर्थ्य छिले भरे हाथों के लिए, उस पाक हाथ के लिए प्रभु, उन पाक हाथों के लिए प्रभु, उन सामर्थ्य हाथों के लिए, पवित्र हाथों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमें भी प्रभु अपने जैसा बना, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। सब बातें तुझे समर्पित करते हैं। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से पिता मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे लोगों, तो मुझे और आपको परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है कि हम नए बन गए हैं, एक उद्देश्य के साथ बनाए गए हैं, एक योजना के लिए बनाए गए हैं, नए बना दिए गए हैं। और अब मेरे और आपके ऊपर है, यह निर्णय मेरा और आपका होगा कि क्या हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं या संसार के साथ। क्या हम अपने शरीर को परमेश्वर को सौंपना चाहते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपना चाहते हैं, या संसार के साथ और संसार के बातों में जीना चाहते हैं।
मेरा विश्वास है कि हम सब आज एक निर्णय लेंगे, हम सब आज बड़ी वफादारी के साथ परमेश्वर के नजदीक जाके उसकी सहायता को मांगेंगे और मांगेंगे कि आने वाले समय में परमेश्वर अपने लोगों को बहुत आयत से इस्तेमाल करे, हर एक के जीवन में अद्भुत गवाही हो और हर एक का जीवन उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आमीन।